बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल से चौधरी जमशेद रफीक +92 322 422 062 व्यूअर्स, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आज डेट है 20 मई 2026। बहुत अच्छी न्यूज़ है, मैंने कहा मैं आपसे शेयर करता जाऊं। चूंकि जब तक गवर्नमेंट एफबीआर रेट्स टैक्सेस की जो परसेंटेज है उसमें रिडक्शन नहीं करती है, तब तक मार्केट में इंक्रीज नहीं आता। और ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। डीएचएल और फेज 10 ओवरऑल तमाम फेजेस में ही डीएचएल ने एफपीआर के रेट्स जो है ना वो कम किए हैं। 67% भी इंशाल्लाह कम होएगी। और अभी देखें, मैं अपनी हर वीडियो में बता रहा होता था कि फेज 10 में वन कनाल की एफपीआर वैल्यू ज्यादा है एज कम्पेयर टू कमर्शियल के। अब आप देखें कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि वन केनाल की अगर एफबीआर वैल्यू पहले थी ऑलमोस्ट 94 लाख, जो कि इस टाइम पे 66,50,000 पे आ चुकी हुई है। 2.9 मिलियन की जो है ना वो एफबीआर वैल्यू कम हुई है। अगर मैं पर मरला के ऊपर भी बात करूं तो 3,27,460 रुपए पर मरला एफबीआर वैल्यू है डीएचएल और फेज 10 रेजिडेंशियल की मैं बात करूं तो। कमर्शियल की अगर मैं बात करूं तो पहले थी 48,48,400 रुपए। अब पर मरला 8,48,470 रुपए। ऑलमोस्ट 34 लाख, 14 लाख रुपए जो है ना वो एफपीआर वैल्यू कम हुई है, जो कि एक बहुत अच्छी और पॉजिटिव न्यूज है। मार्केट में पहले तो एफिडेविट में ट्रेडिंग ज्यादा हो रही थी, अब एलोकेशन में भी ट्रेडिंग बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाएगी और मार्केट में प्राइसेस में इंक्रीज भी आएगा। लास्ट ईयर ईद उल फित्र के ऊपर माशाल्लाह से मार्केट में बहुत अच्छा इंक्रीज आया था। उसकी रीजन ये थी कि ओवरसीज क्लाइंट पाकिस्तान बहुत ज्यादा ट्रैवल किया था, जिसकी वजह से मार्केट में इंक्रीज आया था। उसके बाद देखें, अब ये जो साइकिल है ये हर साल अप डाउन, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। मैं हर दफा बार बार यही बात रिपीट करता हूँ कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। एकदम से इंक्रीज आएगा, आपने उसमें एग्जिट लेना है, फिर वेट करना है, लो रेंट पे बाइंग करनी है। ट्रेडिंग में आप ज्यादा अच्छी मनी मेकिंग जो है ना वो कर लेंगे। अब चूंकि ईद उल फित्र के ऊपर वॉर सिचुएशन चल रही थी, जिसकी वजह से फ्लाइट स्केड्यूल काफी ज्यादा जो था ना वो डिस्टर्ब हो गया था। ओवरसीज क्लाइंट पाकिस्तान ट्रैवल नहीं किया था। बट अब ईद उल अजहा पे बहुत ज्यादा ओवरसीज क्लाइंट पाकिस्तान ट्रैवल कर रहा है और मार्केट में इंक्रीज भी आ रहा है। स्लोली स्लोली है, डिमांड एंड सप्लाई का फैक्टर है। तो जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था ना कि एकदम से बबल है, देखिए मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि बबल क्रिएट हो। स्लोली स्लोली इंक्रीज आए और वो एक्चुअल ग्रोथ होता है, फिर उसको रिवर्स भी बड़ा स्लो लगता है। अब अगर एकदम से 1-1 करोड़ रुपए इंक्रीज कर जाएगा तो वो बबल क्रिएट होगा, फिर वो एकदम से बबल ब्रस्ट हो जाएगा। तो इस वजह से मार्केट में डीएचएल और फेस 10 में माशाल्लाह से बड़ी अच्छी एफिडेविट और एलोकेशन में ट्रेडिंग चल रही है। आप आज की रेट में भी आप एफिडेविट बाय करने चले जाएं, आपको मिल जाता है। एलोकेशन की सेलिंग करने चले जाएं तो आपको इजीली सेल हो जाता है। इस टाइम पे फेज 9 प्रिज्म में एक बहुत अच्छा इंक्रीज आ गया हुआ है। उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो फेज 10 में कुछ भी नहीं आया, बट अब फाइल्स के अंदर भी माशाल्लाह से बड़ी अच्छी ट्रेडिंग चल रही है। और आप देखें, अब जिस दिन ये इंप्लीमेंट एफबीआर रेट्स हो गए रेजिडेंशियल वर्सेस कमर्शियल में, तो आप देखेंगे मार्केट में बहुत अच्छा इंक्रीज आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वजह से हम बार बार कह रहे हैं कि आप लो एंड के ऊपर बाइंग कर रहे हैं, आप अपर एंड के ऊपर बाइंग नहीं कर रहे। देखिए डीएचए ने जब 4 मरला कमर्शियल दिया था तो ऑलमोस्ट स्टार्टिंग के ऊपर 250 से 55 के बिटवीन में एफिडेविट्स की अवेलेबिलिटी स्टार्ट हुई थी और लोअर एंड के ऊपर तकरीबन 116 से 120 पे आ गया था। लेकिन अब 2026 के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये 1 करोड़ 35 30 35 के इन बिटवीन बड़ी देर से स्टेबल था। फिर इसका स्टेबल पॉइंट 135 से 140 के इन बिटवीन हो गया। तो देखिए यही 5 लाख रुपए का जो इंक्रीज आता है ना, ये एक्चुअल ग्रोथ आता है। 30 से 35 महीना डेढ़ महीना चलता रहा, फिर 35 से 40 महीना डेढ़ महीना चलेगा, फिर 40 से 45 या 45 से 60 के इन बिटवीन जाके स्टेबल हो जाएगा। तो ये एक एक्चुअल ग्रोथ है। स्लो ग्रोथ जो है मार्केट में, ये बबल क्रिएट नहीं, ये एक्चुअल ग्रोथ है। ये इसी तरीके से मार्केट इंक्रीज करते करते तकरीबन को 4-5 महीने लग जाएंगे, फिर रिवर्स होते होते 4-5 महीने लग जाएंगे। तो ये यही शॉर्ट टाइम पीरियड है आपका बाइंग और सेलिंग का। फाइल्स प्राइसेस के ऊपर मैं अगर बात करूं तो डीएचएल और फेस 10 में इस टाइम पे एफिडेविट की अवेलेबिलिटी आपको 28,25,000 से 28,50,000 रुपए के इन बिटवीन है। देखिए मैं ये जो प्राइसेस आपको बताने चाह रहा हूँ ये 100% फाइनल प्राइसेस नहीं है। ये डिमांड एंड सप्लाई का फैक्टर है। हो सकता है जब मैं लेने जाऊं तो मुझे 5-10 हज़ार 25,000 नीचे भी मिल जाए, या हो सकता है कि मुझे 5-10 हज़ार 25,000 ऊपर भी, डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई के फैक्टर की वजह से मुझे ऊपर भी जाना पड़ जाए। बट मैं ये एवरेज प्राइसेस आपको बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक चीज आपको जरूर बताना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा क्लाइंट कहता है जी जमीन.com पे तो ये रेट लगा हुआ है। सर आप कॉल करके तो देखिए, जमीन.com पे जिन लोगों ने रेट्स लगाए हुए हैं आपको उन प्राइसेस के ऊपर अवेलेबिलिटी ही नहीं होगी। देखिए लाहौर रियल एस्टेट ऑलमोस्ट को 25 साल हो गए मार्केट के अंदर। हम डेली बेसिस पे वीडियोस भी बना रहे होते हैं। अगर हम लोग ज्यादा रेट्स को कोड करेंगे तो कौन बाय करेगा लाहौर रियल एस्टेट के थ्रू? कोई भी नहीं करेगा।
हमारी वेबसाइट को डेली बेसिस के ऊपर मिलियंस में लोग जो है ना वो चेक इन चेकआउट कर रहे होते हैं, रेट्स को फॉलो कर रहे होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं ऊपर का रेट भी लगाऊंगा या मैं नीचे का भी रेट लगाऊंगा, तो उसमें मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा? क्लाइंट लाहौर रियल एस्टेट के ऊपर ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो हमें अकॉर्डिंग टू मार्केट रेट ही जो है ना वो लगाने पड़ते हैं। 100% फिक्स्ड प्राइसेस नहीं होती हैं। 5-10 हज़ार प्लस माइनस डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी जो है ना वो हमें अवेलेबिलिटी हो जाती है। वंस अगेन, 5 मरला एफिडेविट की अवेलेबिलिटी आपको 28 लाख 25 प्लस माइनस में आपको हो जाती है। 8 मरला इस टाइम पे बहुत हार्ड टू फाइंड है, 35 लाख का रेट है। 10 मरला डीएचएल और फेज 10 एफिडेविट 49 लाख में। 1 केनाल 91 लाख में। 4 मरला कमर्शियल 140 में इस टाइम पे मार्केट में बाहर है, लेकिन एफिडेविट की अवेलेबिलिटी नहीं है। 2 कनाल एफिडेविट इस टाइम पे 2 करोड़ 35 लाख रुपए में आपको अवेलेबिलिटी हो जाती है। एलोकेशन की अगर मैं बात करूं, तो 5 मरला एलोकेशन 26 लाख 25,000 में। 8 मरला एलोकेशन हार्ड टू फाइंड है 32 लाख में। 10 मरला एलोकेशन 46 लाख 50,000 में। 1 कनाल एलोकेशन 81 लाख 50,000 में। 4 मरला एलोकेशन हार्ड टू फाइंड है 133 लाख में। 2 कनाल एलोकेशन स्टिल हार्ड टू फाइंड है तकरीबन को 2 करोड़ 25 लाख रुपए में। देखिए ये सारी वो प्राइसेस हैं हार्ड टू फाइंड, इस वजह से है कि इस टाइम पे जितना भी एलोकेशन का सेलर है, जो डेस्परेट सेलर है ना, वही एग्जिट ले रहा है। अदरवाइज जिन लोगों की बाइंग प्राइस काफी ज्यादा हाई है, वो इस वजह से सेलिंग नहीं कर रहे हैं। सो लाहौर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से वंस अगेन डीएचएल लाहौर फेज 10 स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। बाइंग बनती है। आप ईद के बाद देखेंगे, अभी तो ये लास्ट वीक है, हर बंदा ईद की कुर्बानी के अंदर बिजी हो गया हुआ है। और बट ये कि अभी 3-4 वर्किंग डेज हैं। बट मार्केट में अगर आप बाइंग करने जाएंगे, शायद आपको मिल जाए, शायद आपको ना मिले। सो ये जो प्राइसेस आज मैं बताने जा रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको ईद के बाद वीडियो दोबारा से अपलोड करूंगा, तो आप देखेंगे मार्केट में आपको प्राइसेस में डिफरेंस अच्छा खासा मिलेगा। वंस अगेन, आपको लिए डीएचएल और फेज 10 में बाइंग करनी हो, सेलिंग करनी हो, किसी भी फेज के अंदर आप असेसमेंट लेना चाह रहे हो, आप एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। मैं अपना नंबर रिपीट कर देता हूँ, +92 322 422 062। आप मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, फी मान अल्लाह। बट डू लाइक एंड सब्सक्राइब लाहौर रियल एस्टेट।